हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम क्लास 6 चैप्टर परिषद के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाए और व्यय 15% बढ़ जाए, आय भी 15% बढ़ती है और व्यय भी 15% बढ़ता है, तो उसका परिवर्तन बताइए। दोस्तों, जब बचत में परिवर्तन बताइए। दोस्तों, जब कभी ऐसी स्थिति हो उसकी आय भी बढ़ती 15%, व्यय भी बढ़ता है 15%, तो दोस्तों जो परिवर्तन होगा 15% का ही होगा। मगर हम इसको आपको हल करके बताते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति की मान लेते हैं इनकम कितनी है, 100 रुपये इनकम है, 100 रुपये खर्च करता है। दोस्तों वो 60 खर्च करता है, 60 एक्सपेंडिचर उसका दोस्तों 60 है, तो सेविंग कितना करेगा दोस्तों? सेविंग करेगा 40 रुपये की। अब उन्होंने कहा कि उसकी आय 15 बढ़ जाती है। दोस्तों 15 बढ़ जाएगी, अगर इसमें 15% बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगी 1 से 15। फिर उन्होंने कहा 15% उसका व्यय बढ़ जाता है। दोस्तों इसका 15% अगर व्यय बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, इसका 15% निकालेंगे दोस्तों 9 निकलेगा, तो ये 9 बढ़ जाएगा, तो 60 में 9 बढ़ जाएगा तो दोस्तों 69 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बताइए, 1 से 15 रुपये आप कमाते हैं और 69 खर्च कर देते हैं, तो आप बचाते कितने हैं? आपकी सेविंग कितनी है? दोस्तों यहाँ से 31 और यहाँ से 15, 31 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 46। 31 और 15 46, यानी कि पहले आप बचाते थे 40 रुपये और अब बचाते हैं आप 46 रुपये। एक्स्ट्रा कितने बचाते हैं दोस्तों? एक्स्ट्रा बचा रहे हैं आप हैं 6 रुपये। एक्स्ट्रा बचाते हैं आप 6 रुपये। कितने पर? पहले कितनी थी आपकी इनकम, बचत कितनी थी पहले? 40 रुपये। तो 6 रुपये बचाते हैं आप 40 पर, और गुणे में 100, गुणे में 100। इसको दोस्तों काटेंगे तो ये 2.5 करेगा, 2.5, और 2.5 की 6 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये 6 दूनी 12 3 15। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20 बढ़ जाती है और व्यय 10 बढ़ता है, तो बचत में परिवर्तन बताइए। देखते हैं दोस्तों। मानव की आय, साइड में कर लेते हैं सवाल। माना दोस्तों उसकी इनकम 100 है और 75 खर्च करता है, तो दोस्तों बचाएगा कितना? 25। ये उसकी सेविंग है दोस्तों, ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है। फिर उन्होंने कहा कि 20% उसकी आय बढ़ जाती है। अगर 100 थी तो अब 120 हो गई। भाई 20% बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 120, है ना, 120। फिर उन्होंने कहा व्यय 10% बढ़ता है। अब 75 का 10% होता है दोस्तों 7.5, 7.5। इसमें 7.5 बढ़ेगा, जब 10% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 7.5, 82.5, 82.5। अब दोस्तों यहाँ पे कमाता है 120 रुपये है, खर्च करता है दोस्तों 82 पॉइंट, इसको तो सही से लिख देते हैं दोस्तों, 82.5। कमाता है 120 है दोस्तों, खर्च करता है 82.5। तो फिर वो बचत कितनी करता है दोस्तों? यह हमें बताना है, बचत कितनी करता है। तो बचत करेगा दोस्तों 37.5 की। अब आप ही बताइए दोस्तों, पहले वो 25 बचाता था, अब 37.5 रुपये बचाता है, तो एक्स्ट्रा कितना बचाता है दोस्तों? एक्स्ट्रा बचाता है 12.5। एक्स्ट्रा बचा रहा है दोस्तों 12.5। अब दोस्तों 12 पॉइंट प्रतिशत में पूछा उन्होंने, तो हमें प्रतिशत में बताना पड़ेगा। कलर बदल लेते हैं दोस्तों। 12.5 बचाता है दोस्तों 25 पे, 25 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, और 12 में 12.4 में
12.5 में 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 50। यही 50% वो अब नई बचत उसकी है। यही आंसर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये सवाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति 8,550 रुपये आय में से 5700 रुपये खर्च करता है। यदि उसकी आय और व्यय में 19% और 13% की वृद्धि हो तो हमें बचत बतानी है। बचत में क्या परिवर्तन होगा ये बताना है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, हम इसकी आय और व्यय दोनों का रेशियो लेंगे, क्योंकि नंबर बड़े हैं, आंकड़े बड़े हैं। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको रेशियो ले लेते हैं दोस्तों। 0 से 0 कट जाएगा। इसको दोस्तों 19 से काटेंगे तो 19 यहीं 57, यानी कि यहाँ पे 30। इसको हम 19 से काटेंगे तो 19 चक्कू 76, 19 पचे 95, 49। यहाँ अभी हम देखते हैं ये किसी से और से कटते हैं क्या, सॉरी 19 पचे 95, तो यहाँ पे 5 आएगा। अब ये 30 15 से काट देंगे दोस्तों 2 आएगा। इस 45 को हम 15 से काटेंगे तो 3 आएगा। फाइनली रेशियो क्या आया दोस्तों, 3:2। 3:2। आगे ऊपर करते हैं सवाल को थोड़ा। अब यहाँ पे दोस्तों ये उसकी आय हुई, ये इनकम है दोस्तों, ये एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग कितना होगा दोस्तों, सेविंग अगर हम देखेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे इरेज कर देते हैं थोड़ा, ये दोस्तों उसकी सेविंग हो जाएगी 1। सेविंग हो जाएगी 1। आप ही सोचिए दोस्तों, आप 3 कमाते हो, 2 खर्च करते हो, तो बचेगा कितना, 1। उसकी सेविंग हो जाएगी 1। अब आगे देखते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा यदि आय में 19% की वृद्धि हो जाए तो दोस्तों अगर 1 में 19 की होगी तो 3 में कितनी हो जाएगी, 3 में 19 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो हो जाएगी 57। एक रेशियो में 19% की अगर वृद्धि हो रही तो 3 में दोस्तों 57% की हो जाएगी। उन्होंने कहा 13% की वृद्धि होती व्यय में। व्यय में दोस्तों 2 रेशियो है, अगर एक रेशियो में 13 की वृद्धि होती तो 2 में दोस्तों 26 की हो जाएगी। 26 की हो जाएगी। और यहाँ पे इसको मान लेते हैं दोस्तों, ये रेशियो एक ही मानते, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एक्स मान लेते हैं। 1x 1x सेविंग है, एक ही सेविंग है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि फार्मूला होता है, सवाल को थोड़ा छोटा करते हैं। एक फार्मूला होता है दोस्तों, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, इनकम हमारी 57, एक्सपेंडिचर 26 है, तो बचेगा कितना दोस्तों, 57 से 26 अगर हम घटा देंगे तो हमारा 31 बचेगा। यहीं 31 आंसर है, ये हमारी सेविंग है, यहीं 31 आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति 13,500 रुपये में से 9,000 रुपये व्यय करता है। यदि उसके आय और व्यय में 13 अंकों की वृद्धि हो तो बचत परिवर्तन बताइए। दोस्तों सेम सवाल है, इसको आप करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 115% हो जाती है। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों हर संख्या खुद में 100% तो होती है, हर संख्या खुद में दोस्तों 100% होती है। और इसको हम 15 बढ़ा रहे हैं, 1 से 15 बढ़ा रहे हैं, यानी 100 तो पहले ही थी, बढ़ा हम कितना रहे हैं, बढ़ा तो केवल हम 15% ही रहे हैं, और 15 बढ़ा रहे हैं प्रतिशत, और किसके बराबर है, 24। 15% जो है 24 के बराबर है दोस्तों। तो हमें बताना वह संख्या तो 100% होती खुद में। तो दोस्तों इस 15 को हमें 100 बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, इसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे और इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, और इसको 3 से दोस्तों डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, यानी कि 5% बराबर दोस्तों 8। तो हमें 100% बताना है तो इसमें 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100%। इसमें भी 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 160। पहला आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं। तो छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों। किसी संख्या में अगर आप 4% घटाओगे तो वो हो जाएगी 96, और अगर 12 बढ़ाओगे तो हो जाएगी 1 से 12। इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं दोस्तों, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 और 16 सती 1 से 12। ये दोस्तों दो हमारी संख्या आ गई। उन्होंने कहा है, सवाल ने कहा है कि 6 और 7 इन दोनों का योग ही 52 है।
दो संख्याओं का योग 52 है। अब आप देखिए यहाँ पे दो संख्याएं हमारी 6 7 और 6 7 का योग करते हैं दोस्तों 13 होता है। 6 7 का योग करेंगे 13 होता है। और 13 का यही 13 बराबर दिया हुआ है 520, यही 13 बराबर दिया है दोस्तों 520। इसको डिवाइड करेंगे तो एक बराबर आ जाएगा 40, एक बराबर आ जाएगा दोस्तों 40। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? 6। तो 6 में 40 का गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों, एक कमरे में दो प्रकार के जानवर रहते हैं। कुछ बिल्लियां रहती हैं और कुछ कुत्ते रहते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवर ने कुल 355 बिस्कुट खाए तो बिल्लियों की और कुत्तों की संख्या बताइए। दोस्तों यहाँ पे 45 जानवर हैं। कुल कितने जानवर हैं दोस्तों? x + y बराबर 45, सॉरी दोस्तों 45। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कहा कि बिल्लियों की संख्या बतानी है आपको, कुत्तों की। टोटल जानवर कितने हैं? 45। दोस्तों 45 ऑप्शन डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, केवल ऑप्शन ए का ही है, ऑप्शन ए, जिसमें 45 जानवर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 280 है और पैरों की संख्या 820 है तो कबूतरों की संख्या बतानी है। तो कबूतरों की संख्या बतानी है। दोस्तों हमने माना कि खरगोश x हैं। खरगोश दोस्तों x मान लिया हमने और कबूतर y मान लिया। कबूतर को y मान लिया और टोटल जानवर हैं कितने दोस्तों? 280। कितने हैं? 280। टोटल जानवर 280 हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा और पैरों की संख्या 820 है। दोस्तों अगर हमने x को खरगोश माना है तो इसके पैर होते हैं तो 4, तो इसको हम लिख देंगे दोस्तों 4x। और y कबूतर माना है तो y के पैर होते हैं 2, कबूतर के पैर होते हैं दोस्तों 2, तो हो जाएगा 2y बराबर कितने पैर हैं टोटल? 820। 820 दोस्तों इसको हम 2 से, पूरे इस समीकरण को 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा, अगर हम पूरा 2 से भाग करते हैं इधर भी और इधर भी, तो ये 2 दूना 4, इससे कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 2 से कटेगा तो हो जाएगा 410। तो इसको हम इरेज करके दोस्तों लिख सकते हैं, देखो लिख देंगे दोस्तों 2x + y बराबर 410। 410 दोस्तों हमें यहाँ पे y का मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए दोस्तों हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। ये 2 से गुणा इसलिए करेंगे कि ये 2x हो जाएगा दोस्तों और ये 2y हो जाएगा। अब और ये हो जाएगा दोस्तों 560, ये हो जाएगा 560। 560। अब दोस्तों इसको हम घटाएंगे, इस समीकरण को जब घटाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे और दो ये माइनस हो जाएगा, 2y से 1y जाएगा तो दोस्तों y बचेगा। 2y से 1y जाएगा तो केवल y बचेगा। यहाँ दोस्तों घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, 6 से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो y बराबर आ गया 150। यानी कि दोस्तों कबूतरों की संख्या 150 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नगर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ती है और महिलाओं की 9% बढ़ती है तो एक वर्ष बाद 65 जनसंख्या हो जाती है। तो वर्तमान में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या बतानी है आपको। महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या बतानी है। दोस्तों महिलाएं 9% बढ़ती हैं तो वर्तमान में महिलाएं ज़्यादा होंगी। यहाँ पे महिलाएं कम है दोस्तों, इस ऑप्शन में भी महिलाएं कम है, तो ये ऑप्शन 2 नहीं होंगे, ये ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। हम मान लेते हैं दोस्तों 5% ही बढ़ता, अगर 9 ना बढ़ता, दोनों का 5 ही बढ़ता, दोनों का, इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। अगर यहाँ 9 ना बढ़ के अगर दोनों का 5 ही बढ़ता, ये 9 ना बढ़ता, दोनों का 5 ही बढ़ता दोस्तों, तो 6000 का 5% होता है 300 दोस्तों, तो केवल 300 ही तो बढ़ता। अगर 5% दोनों बढ़ते तो 300 ही बढ़ते, लेकिन बढ़े कितने? 6000 से 65 हो गए, एक्स्ट्रा कितने बढ़े? 200। एक्स्ट्रा कितने दोस्तों बढ़ गए? 200। 200 एक्स्ट्रा बढ़े हैं। अब वो कितने परसेंट? 200 एक्स्ट्रा बढ़े हैं, यहाँ पे 5 बढ़ रहे थे, हो गया 9, यानी कि 4% एक्स्ट्रा बढ़े हैं, तो ये 4% का वैल्यू है।
ये 4% का दोस्तों वैल्यू है। इसको काटेंगे 4 एकन 4, 4 पंचे 20, यानी कि 1% बराबर 5, 1% बराबर 50। तो दोस्तों महिलाएं 100% होंगी, तो ये हो जाएगा 5000, यही महिलाएं हो जाएंगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक ही में केवल 5000 दिया है, ये वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगर पुरुषों की संख्या पूछते दोस्तों तो 6000 से 5000 घटा देते तो 1000 पुरुषों की संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 एक जैसा है, ये आप लगाएंगे और इसका आंसर कमेंट में करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11। में दोस्तों किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की संख्या 8% बढ़ती है और महिलाओं की संख्या 5% बढ़ती है तो एक साल बाद 10,272 हो जाती है। तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या बतानी है दोस्तों, वर्तमान में पुरुषों की संख्या बतानी है दोस्तों। अगर 8% ना बढ़ के 5% ही दोनों को बढ़ता, 5% ही दोनों का बढ़ता, तो दोस्तों 9600 का अगर हम 5% निकालें तो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 96 गुणे 5, 96 गुणे 5 तो हो जाएगा दोस्तों 6 पंजे 30 का 0, हासिल आया 3 और 9 बचे 45, 3 48, यानी कि टोटल दोस्तों बढ़ने कितने चाहिए थे 480। टोटल कितने बढ़ने चाहिए थे 480। और यहाँ पे बढ़ कितने रहे हैं दोस्तों, ये हो गया 10,272, ये है दोस्तों 10,272। अगर हम देखें तो 400 इधर बढ़े और 200 इधर, 4 2 672 बढ़े, टोटल बढ़ कितने गए दोस्तों 672। तो हम 672 से इसको घटा देंगे, 672 से घटाएंगे तो बचेगा दोस्तों ये बचेगा दोस्तों यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 9 17 9 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 5 से जाएगा 192। ये जो 192 है ये किसकी वजह से दोस्तों बढ़ा है, ये यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बढ़ रहे थे उसकी वजह से बढ़ा है। ये जो 192 मान आया आपका 192, ये केवल 3% का मान दिया हुआ है, क्योंकि 3% यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ रहा था, यहाँ 8 में 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहा था। तो दोस्तों इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 छाक 18 बचेगा एक दोस्तों, तो ये हो जाएगा 12 और 12 से हम काटेंगे 3 को तो 4, यानी कि 1% बराबर दोस्तों 64। और उन्होंने पुरुषों की संख्या पूछी तो 100% बराबर हो जाएगी 6400। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। ये भी दोस्तों वैसे ही है, चलिए बता देते हैं इसको भी दोस्तों। इसमें दिया हुआ एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या 5% बढ़ी, तो गांव की कुल जनसंख्या 10,458 हो गई। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी दोस्तों, ये आप लोग बताएंगे। और